नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा में लेसन नंबर 2 रियल नंबर में प्रैक्टिस सेट 2.4 और प्रैक्टिस सेट 2.4 ये सारा बेस्ड है जो रैशनलाइज जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को जो रैशनलाइज करना है उस पर। इसके पहले भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं वो देखा था, पर उसमें हमने मोनोमियल्स को देखा था। पर यहाँ पर जो है सर्ड्स की बाइनोमियल हमें मिलने वाली है और सर्ड्स की बाइनोमियल को डिनोमिनेटर में से कैसे रैशनलाइज, मतलब बाइनोमियल में जो डिनोमिनेटर में जो बाइनोमियल होगी सर्ड्स की, उसको हमें रैशनलाइज कैसे करना है वो हम इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप देखते तो है पर वीडियोस को लाइक नहीं देते हैं। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर तो ये प्रैक्टिस सेट 2.4 है, पर प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टार्ट करने के लिए जो मेन बेसिक है वो यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई प्रैक्टिस सेट 2.4 में आपको क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला देखा है। भाई फॉर्मूला हमने ये देखा है, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बताइए तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? पता है आपको? इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर होता है। और यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे कैसे सॉल्व किए? देखिए, इस a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से कर दिए, a इंटू ए माइनस बी, ये प्लस और ये आ गया b इंटू ए माइनस बी। ओके, इस a से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर इस b से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हमने बताया था क्या हुआ था भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखिए a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू बी। ओके, ये साथ में माइनस है तो माइनस ए बी, प्लस यहाँ पे देखिए उसके बाद b इंटू ए, ये हो जाएगा प्लस ए बी, एंड देन b इंटू माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से अभी हम सर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। सेम यही फॉर्मूले को लेकर हम आपको एक और चीज बताएंगे। जैसे मान लीजिए, अब ये तो था a प्लस बी ए माइनस बी सिंपली, यहाँ पर अब हम क्या कर देते हैं? देखिए, यहाँ पर हमने डाल दिया रूट ए प्लस रूट बी इन ब्रैकेट रूट ए माइनस रूट बी। ओके, तो ये देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर a है तो यहाँ ए स्क्वायर मिला है, ए बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पर मिला है, देखिए ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। इसी का मतलब क्या हो जाएगा आगे जाके? देखिए, रूट ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ a, और रूट बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ b। तो देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a माइनस बी। ओके, तो बस इसी फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। कैसे आया इसे फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, रूट a का मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट के साथ रूट a माइनस रूट बी प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट a माइनस रूट बी। तो यहां पर ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी प्लस, ये भी हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, और ये आ जाएगा माइनस रूट बी स्क्वायर। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल और हमें मिल जाता है रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, और रूट ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा ए
और रूट बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा बी। ओके, तो ये हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है। और ये जो है, अब यहाँ पर देखिए हम जो इस प्रैक्टिस सेट में पढ़ने वाले हैं वो है बाइनोमियल सर्ट। जैसे मोनोमियल सर्ट मतलब मोनो मीन्स सिंगल, बाइनोमियल सर्ट मतलब बाइनो मीन्स डबल। तो बाइनोमियल सर्ट मतलब क्या, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जैसे यहाँ पर देखिए रूट ए की हम बात करें, अगर हमने लिया है रूट ए, अगर हमने रूट ए लिया है तो ये अकेला एक इरेशनल नंबर है। ओके, अकेला एक इरेशनल नंबर है और ये सिंगल है, तो ये हो गया मोनोमियल। और अगर हम इसे ऐसा लें रूट ए प्लस रूट बी, तो ये हो गया बाइनोमियल। अगर ऐसा ले रूट ए माइनस रूट बी, तो ये भी हो गया भाई बाइनोमियल। ओके, तो जिसमें दो आते हैं, देखिए यहाँ पर दो सर्ड है, यहाँ पर ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड हुई और ये एक सर्ड हुई, तो इसे कहेंगे बाइनोमियल सर्ड। ओके, और इसे भी कहेंगे बाइनोमियल सर्ड। तो सिंपल है, तो जब भी बाइनोमियल सर्ट का ऑपरेशन होगा इस तरह से आएगा। अब इसी को हम नंबर्स में लेते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम नंबर्स में लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया रूट 5 और माइनस रूट 3 ले लिया। ओके, अब ऐसा एक कर दिया और ऐसा एक कर दिया, रूट 5 प्लस रूट 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये हो जाएगा भाई रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, इट मीन्स 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये दो पेयर है। ओके, ये दो पेयर है सर्ड की, पर ये सर्ड की पेयर कैसी है, कॉन्जुगेट। कैसी पेयर है ये, ऐसी सर्ड की पेयर को कॉन्जुगेट पेयर कहते हैं। कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर इसे क्यों कहते हैं, देखिए यहां पर रूट 5 माइनस रूट 3 और यहां पे भी रूट 5 रूट 3 है, बस यहां पर साइन माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो इनके बीच का अगर साइन बदल गया तो ये हो जाते हैं कॉन्जुगेट पेयर। तो जब भी हम ऐसे दो कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं, जब भी हम दो कॉन्जुगेट पेयर लेते हैं और उसको सॉल्व करते, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते, तो एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि उसका आंसर हमेशा रैशनलाइज होगा। ओके, रैशनलाइज नंबर ही आएगा। इस तरह के क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट में। इफ वी मल्टीप्लाई टू कॉन्जिक्यूटिव पेयर, देन द आंसर इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो यहां पर देखिए मान लीजिए ये रूट ए है और ये प्लस रूट बी है और हमें बोला गया कि इसकी कॉन्जुगेट पेयर लिखिए, तो इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगी, रूट ए माइनस रूट बी। और इसकी ओके, तो ये ऐसा हो सकता है चाहे अब यहां पर और एक बात है, जैसे मान लीजिए रूट बी है प्लस रूट ए है, इसकी कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगी, रूट बी माइनस रूट ए। ओके, तो अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस कर दिए और यहां माइनस है तो इधर प्लस कर दीजिए, एक ही बात है। ओके, बस हमें साइन को चेंज करना है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव पेयर बन जाती है। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने देखा कॉन्जुगेट पेयर के बारे में और सर्ड्स के बारे में, पर अभी हम इस प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पर आते हैं। एक्चुअली हमने पढ़ा है इसके पहले, मान लीजिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन होता था 2/√3, ओके, एंड रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगर करने बोलता था, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 इस तरह से सॉल्व करते थे। और ये आगे जाके हो जाता था 2√3 एंड √3 यहां पर दोनों सेम है, तो ये एक बार इसे लिख लिया जाता, इस तरह से इसे सॉल्व करते थे। पर अभी आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन हमें इस तरह से मिलने वाले हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 2 + 5, ओके, और यहां पे हमने लिख दिया √2 + √5।
और यहां पर हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, और इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमें इसकी कॉन्जुगेट पेयर लगानी होती है, और इसलिए पहले आपको कॉन्जुगेट पेयर क्या होती है वो समझाया गया। तो जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे कॉन्जुगेट पेयर ऑफ √2 प्लस √5 इज √2 माइनस √5। और अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसको रैशनलाइज। इसे रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा भाई, 7। ओके, और यहां देखिए ये है √2 प्लस √5, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसकी कॉन्जुगेट पेयर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट पेयर क्या होगी, √2 माइनस √5, √2 माइनस √5। ओके, ये एक तरीका था, ये बताना था आपको। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाता है, a माइनस बी। ओके, यही मिलता है हमें। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई बाय √2 माइनस √5 अपॉन में जो है वो हो जाएगा 2 माइनस 5। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर a माइनस बी लिख दिए, वैसे यहां पर 2 माइनस 5। ये डायरेक्टली, ये कैसे होता है ये आपको हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, बस यहां पर डायरेक्टली हमें इसमें से ऐसे कर देना है। ओके, आई होप दैट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहां पर देखिए 7 √2 माइनस √5 अपॉन में आ जाएगा 3। ये -3 यहां पर है तो हम इसे ऊपर यहां पर लगा सकते हैं माइनस। ओके, तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। तो इस तरह से देखिए डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है ये रैशनलाइज हो गया, ये अंडर रूट से हट गया। तो अंडर रूट से डिनोमिनेटर वाले नंबर को हटाना यानी ही रैशनलाइज करना होता है। तो आइए अब देखते हैं, अब यहीं पे यहाँ पर कुछ बातें आपके बुक में दी हुई है वो देख लीजिए पहले, जो हमने बताई है। भाई 10th की बुक ओपन हो गई। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बाइनोमियल सर्ट इज ऑलवेज रैशनल नंबर। और ये बात आपको याद रखना, स्पेशली बोला गया है, रिमेंबर दिस। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस जो है 1 मार्क के लिए या फिर एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ओके, आइए फ्रेंड्स अब प्रैक्टिस से 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस से 2.4 के क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखे हुए, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है √3, हमें सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। √3 का मल्टीप्लाई √7 के साथ, √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ। तो यहाँ पर कैसा लिखेंगे, देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √7, ये आ गया माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब ये जो है इसे हम डायरेक्टली अंदर डाल सकते हैं दोनों को। तो ये ऐसा आ जाएगा 3 × 7 माइनस ये √3 क्या हो जाएगा, या तो आप √3 स्क्वायर लिख लीजिए या फिर एक ही बार इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए √3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखिए ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई √21 और ये हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए 21 के कुछ फैक्टर ऐसे निकलते हैं क्या कि ऐसा नंबर हो जाए कि 21 रूट से बाहर हो जाए, पर ऐसा तो होता नहीं है। तो बस हमारा जो आंसर होगा ये यही होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लिख दिए आंसर इज इक्वल टू √21 माइनस √3 और सिंपली इसे हाईलाइट कर दीजिए। ओके, इस तरह से देखिए, अभी जब ये बॉक्स के अंदर नहीं था तो कुछ अलग दिखता था, जैसे ये बॉक्स के अंदर फ्रेम हो गया ये अट्रैक्टिव हो गया।
तो जब हम आंसर्स को फ्रेम करते हैं ना तो हमारा आंसर अट्रैक्टिव होता है, हाईलाइट होता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप लिखते हैं तो अपने क्वेश्चंस पेपर में जब आप लिखोगे, अपने कॉपी में लिखोगे, तो इसे थोड़ा सा ऐसा हाईलाइट कीजिए ताकि जो चेक करता है ना उसको फटाक से आपका आंसर दिख जाता है कि भाई आंसर क्या है। उसके बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बाय √7, देन 2 into 5 minus √2 into 7, then it will be √10 and √40। ओके, तो यहां पर देखिए ये कोई भी वैल्यू रूट के बाहर निकलती नहीं है, तो ये आंसर जो है ये ऐसा ही रह जाएगा। ओके, तो इसे कैसा लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू √10 माइनस √14। और देखिए अभी ये कैसा दिख रहा है, फ्रेम होने पर ये कैसा दिखता है ना। तो बस ये सिंपली आप इसे फ्रेम कर दीजिए, आपका आंसर जो है हाईलाइट हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके बाद आइए इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है यहां पर इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, तो लिखेंगे इधर 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3 माइनस √2। ओके, इस 3√2 से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए। अब लिखेंगे माइनस, फिर ये √3 और फिर इससे पूरे ब्रैकेट को फिर से मल्टीप्लाई, तो 4√3 माइनस √2। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये सारा बेसिक है, आपने 5th 6th 7th में इस तरह के मैथ्स किए हैं, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें सर्ड आ गई है। तो यहां पर देखिए जब भी ऐसे नंबर होता है तो बाहर वाले नंबर का, अब यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर ले, 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। ओके, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय √2। ओके, अब ये माइनस √3 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 4√3। ओके, और यहां देखिए माइनस √3 और ये हो जाएगा माइनस √2। ओके, अब देखिए कौन कौन सा, देखिए ये एक पेयर है, ये एक है, ये एक है और ये एक है। ओके, चलिए आपस में इनका मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए जो रूट के बाहर है, बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, तो 3 4 जा 12, अंदर वाले का मल्टीप्लाई अंदर वाले के साथ, 2 3 जा 6। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अभी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको भी हमने 2 स्टेप करके बताए थे, अभी आप एक स्टेप कम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए ये आ जाएगा 3 और मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू √2, ये हो जाएगा सिर्फ 2, फिर ये माइनस, फिर देखिए ये 4 एज इट इज, √3 इंटू √3 ये आ जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये दोनों माइनस है, तो यहां पर ध्यान में रखिए हमेशा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां देखिए ये आ जाएगा 12√6 ऐसे ही, और ये आ जाएगा माइनस 6 एंड माइनस 12 प्लस √6। अब ये जो सॉल्व होता है वो सॉल्व कीजिए। अब यहां पे देखिए 12 टाइम √6 प्लस 1 टाइम √6, टोटल कितना हो गया, देखिए ये लाइक टर्म है, ये लाइक सर्ड है। ओके, लाइक सर्ड को मैं एक साथ लिख सकता हूं, √6 प्लस ये आ गया √6। ओके, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने लाइक सर्ड को एक साथ लिखा है, और ये हो गया भाई माइनस 18। ओके, अब यहां पर देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये 12 टाइम √6 1 टाइम √6, टोटल हो जाएगा 13 टाइम √6 और ये आ जाएगा माइनस 18। तो यही होगा आपका आंसर। ओके, तो आप इसे फ्रेम कर दीजिए, लिखिए
आंसर इज इक्वल्स टू 13√6 माइनस 18। ओके, तो बस सिंपली है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, एकदम इजी है। आइए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो हमें समझना था, जो इस प्रैक्टिस सेट का मेन क्वेश्चन है, जिसे हमें रैशनलाइज करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर है 1/√7 प्लस √t तो 2। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉरी, conjugate pair of √7 plus √2 is √7 minus √2। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√7 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस √2, सॉरी 7 माइनस √2 √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। ओके, अब देखिए ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर है। ओके, और ये कॉन्जुगेट पेयर का हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो ऊपर 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। √7 माइनस √2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 2। ओके, देन √7 माइनस √2 और ये आ जाएगा 5। तो ये हो गया भाई हमारा आंसर। या लिख देंगे आंसर इज इक्वल्स टू √7 माइनस √2 अपॉन 5 और इसे कर दिया जाएगा फ्री। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर हाईलाइट हो जाता था। इस तरह से करना था, सिंपल ये सॉल्यूशन था। आइए फ्रेंड अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर भी लिखेंगे भाई conjugate pair of 2√5 माइनस 3√2 इज, ये क्या हो जाएगा, 2√5 प्लस 3√2। ओके, और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3/2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 प्लस 3√2। ओके, अब यहां पर देखिए, अब इसे डिनोमिनेटर में, या 3 का तो मल्टीप्लाई सबके साथ हो जाएगा, तो ऐसा हम लिख ले ऊपर में 3 मल्टीप्लाई बाय 2√5 प्लस 3√2। और यहां देखिए, यहां स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2√5 इसका स्क्वायर लिख लीजिए माइनस 3√2 इसका भी स्क्वायर लिख लीजिए। ओके, देन ये आगे क्या हो जाएगा, देखिए इसे हम ऐसा ही रख देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर वाला नंबर कैंसिल हो जाता है, तो इसे ऐसा ही रख दीजिए 3 2√5 प्लस 3√2 अपॉन, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √5 ये 5 ही रह जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड √2 इज ओनली 2। ओके, देन आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये आगे हो जाएगा भाई 3 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 4 5 जा 20 माइनस 9 2 जा 18, तो ये रह जाएगा 3 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2। तो बस यही आपका आंसर होगा। हर बार इज इक्वल टू का साइन देते चलिए,
मैंने शायद पीछे नहीं दिया होगा, सॉरी फॉर दैट। और ये आंसर लिख लीजिए भाई 3/2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2, और इसे कर दीजिए फ्रेम टू हाईलाइट योर आंसर। ओके, तो बस इस तरह से इसे करना था। आइए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन भी लिख कर रखा हुआ है हमने। यहां लिखेंगे भाई conjugate pair of 7 plus 4√3 is 7 minus 4√3। ओके, और कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 अपॉन 7 प्लस 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। ओके, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4√3। ओके, यहां पर देखिए ये 4√3 और ये 7 अलग है। यहां से 7 और 4 में आप ये नहीं कर सकते। ओके, यहां पर माइनस नहीं कर सकते। ये देखिए ये किस तरह से है, ये देखिए ऐसा है। मान लीजिए आपके पास 5 है और माइनस 2x है, तो क्या आप इस 5 में से इस 2 को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। वैसे ही ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, आगे जाके इन दोनों में से माइनस या प्लस सब कर देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। वैसे नहीं करना है, ओके, ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हो जाएगा 7² माइनस 4√3 होल स्क्वायर। ओके, देन इट विल बी, अब यहां पे देखिए इसे बाहर ही रहने दीजिए, 7 माइनस 4, ओह शिट, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4√3, और ये आ जाएगा 49 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 3। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ये आ गया भाई 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4√3 अपॉन 49 माइनस 16 3 जा 48। तो यहाँ पर बच जाएगा 1, और 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आती है, सेम वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आंसर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इन ब्रैकेट 7 माइनस 4√3। बस यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन करना था। ओके, इसके बाद हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। वैसे आपके बुक में इस क्वेश्चन को और आगे तक सॉल्व किया है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसे मैं हटा दूं, ओ सॉरी, किसे हटाना था, किसे हटा दिया, हाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ, तो 4 7 जा आ गया 28 माइनस ये हो गया 16√3। वैसे देखा जाए तो आखिरी तक सॉल्व करते हैं तो लास्ट आंसर यहाँ पर √4 ही होना चाहिए था। ओके, ये इरेज हो चुका है, मैं इसे फिर से लिख लेता हूँ। तो आइए फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में √5 माइनस √3, √5 प्लस √3, इसमें भी लिखेंगे conjugate pair of √5 plus √3 is √5 minus √3। ओके, तो यहां पर देखिए √5 माइनस √3, और ये आ गया √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √3, और ये हो जाएगा √5 माइनस √3। अब यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एक बात आपको बहुत ध्यान से करना है
कि यहाँ पर देखिए ये जो दोनों साइन है ये सेम है और ये दोनों साइन है ये डिफरेंट है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सेम साइन की बात करते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, इसी का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब देखिए इसका मतलब ये ऐसा होता है, मैं इसे और ब्रेक करके बताता हूँ। देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है ये, और इसका मतलब होता है ऐसा। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब यही होता है, इनसे ही ये बनता है, और इसी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ देखिए ये ऊपर के दोनों साइन चेंज है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये वाली स्ट्रेटेजी हम नीचे लगाएंगे क्योंकि दोनों साइन नंबर्स तो सेम है, दोनों साइन अलग है, और ये वाली चीज हमें ऊपर लगानी पड़ेगी कि नंबर भी सेम है और दोनों साइन भी सेम है, ये कॉन्जुगेट पेयर नहीं है। तो इसे सॉल्व करते समय ये ऐसा हो जाएगा, √5 माइनस √3 होल स्क्वायर अपॉन √5 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, इसे सॉल्व करेंगे हम, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 आता है फॉर्मूले से, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे तो 2 कहीं है नहीं, पर 2 कहाँ से, फॉर्मूले का है ना, फॉर्मूले से यहाँ पे 2 ले लिया भाई, याद होना चाहिए आपको फॉर्मूले। अब ये बेसिक चीजें तो आपने 4th 5th 6th में पढ़ी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू √5 इंटू √3। ओके, और ये आ जाएगा प्लस √3 होल स्क्वायर। ओके, और अपॉन में क्या रहेगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो आगे देखिए √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज अंडर रूट 5 3 जा 15। ओके, और ये प्लस ये √3 स्क्वायर है तो ये सिर्फ 3 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 2। अब आगे देखिए इसे, ये देखिए ये 5 है और 3 है। ओके, तो ये दोनों सेम टाइप के नंबर है, इन्हें ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2√15 अपॉन, और यहाँ पे देखिए नीचे में 2 है। अब ये 2 से आप डायरेक्टली नहीं कट कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। जब ये पूरी एक टर्म हो जाएगी तो ही ये 2 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 2 को कैंसिल करने के लिए यहाँ से 2 कॉमन करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाली टर्म से हम 2 कॉमन कर दे तो अंदर क्या बच जाता है, 4 माइनस √15। देखिए कैसे, 2 4 जा 8, 2 इंटू √15 2√15। ओके, और ये नीचे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, देन आवर आंसर इज 4 माइनस √15। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज थी। आई होप दैट ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस कहाँ पर क्या चीज लगानी है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी समझ होनी चाहिए, और ये मैंने आपको बताया है। आई होप दैट ये जो मैसेज है मेरा, जो मैंने सॉल्व करते समय आपको बताया है, ये आप तक पूरी तरह से कन्वे हो चुका है। ओके, और आपने इन क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, एक्चुअली इतने देर का ये वीडियो नहीं बनना चाहिए, पर आपको मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना मतलब जब भी कोई चीज आपको समझाऊं तो उसे बेसिक्स से उठा के बताऊं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बहुत सारे बेसिक भी नहीं पता होते, तो मुझे जरूरत नहीं थी ये सब फॉर्मूले बताने की। और यहाँ पे देखिए बेसिक से अगर आपको बताए ना तो जो छोटी छोटी कंसेप्ट होती है वो क्लियर होते चली जाती है। तो इसलिए इस तरह का वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।